नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन अपना मैथमेटिक्स का एक टॉपिक अलग से फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं, डायरेक्ट पर आधारित भी आते हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें इनकी बार बार पड़ेगी। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो स्टार्टिंग में केवल मैं बेसिक चीजें बताऊंगा जो अपने मोस्टली राजस्थान रीच, सीटेट और अदर स्टेट की जो टेट की जो एग्जाम होती है उनके अंदर इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अपने स्कूल की जो बुक्स हैं, स्कूल की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनके अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं। पहले उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और वहां पहुंचेंगे जहां अपने बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करेंगे। तो पहले अपन बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीजें जो वो सीखनी है, क्योंकि रीट वगैरह में और आपके जो सीटेट है उसमें इस पर इनके जो फ्रैक्शन जो है इनके नाम दे रखे अपनी बुक में, उन नामों के ऊपर भी प्रश्न पूछे गए। तो हमें इसका बेसिक जो है वो कंसेप्ट अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो पहले अपन इसका बेसिक कंसेप्ट पूछते हैं और एग्जामिनर के कोई हाथ नहीं बंधे कि वो कुछ ही पूछ ले। जरूरी नहीं है कि एसएससी के अंदर ये चीजें ना पूछे, हो सकता है कि एसएससी में भी बहुत ही कठिन प्रश्न देते देते एक दिन इसका विचार हो जाए, कोई ऐसा छोटा सा प्रश्न डाल दे, ठीक है। तो उस स्थिति में गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो चीजें जो पढ़ते आ रहे हैं वो तो पढ़ लेंगे अपन, लेकिन इनके जो नाम वगैरह जो है इनको अपन ध्यान नहीं देंगे। तो पहले अपन इसको बेसिक चीजों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि फ्रैक्शन है क्या चीज। तो फ्रैक्शन तो जो है वो क्या है कि हालांकि ये चीज तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। जैसे मान लो कि आपने एक स्क्वायर लिया और उसको आपने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। अगर हम इससे एक भाग को दिखाना चाहें तो ये एक भाग जो है वो टोटल कितने, 4, यानी 1/4। तो ये जो एक भाग दिखाया ना वो 1/4 है, 1/4 है, और यही जो है ना ये फ्रैक्शन अपनी, ठीक है। अब कई बार क्या हुआ कि मतलब कंप्लीट एक स्क्वायर कंप्लीट दे देगा, फिर इसको छोटे छोटे ये अपनी उसमें दे रखे हैं बुक्स में, ठीक है ना। हालांकि इसमें से पर्सन नहीं पूछे जाते, पर्सन जो है वो आगे आएंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि दो राशियों को अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखें, लेकिन क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस रूप में अगर कोई लिखी गई है, कोई राशि लिखी गई है, तो वो यानी इस रूप को ही अपन फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और पी वाई क्यू को हमने एक और भी कहा था, रेशनल नंबर भी कहा था। लेकिन रेशनल नंबर के अंदर जैसे मान लो कि 3/1 3 था, लेकिन इसको 3/1 लिख दिया तो ये रेशनल नंबर है। हालांकि जो है ये फ्रैक्शन भी है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर मोस्टली अपने को नीचे 1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अपन मान सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, लेकिन 1 फ्रैक्शन में नहीं आता, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में जो है फ्रैक्शन क्या होगा अपना, जैसे 3/5, 7/5, 1/2, ये जो है ना ये सारी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इन फ्रैक्शन के अंदर और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास से साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन। अब वैसे तो साधारण भिन्न का नाम देखते ही अपन जो है वो स्किप कर देंगे कि क्या बता रहे हैं चीजें, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है चीजें, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, नाम लिखा हुआ सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न क्या होगा कि जैसे मान लो कि कोई फ्रैक्शन लिखी है अपने पास, फ्रैक्शन P/Q इस रूप में होगी, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है ना, अंश, और ये नीचे वाला हर, डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, उस डिनोमिनेटर को अगर हम 10 की पावर के रूप में लिख दें, 10 की पावर के रूप में लिख दें, ठीक है ना, 10 की पावर के रूप में लिख दें, तो अपने पास डिनोमिनेटर जो है वो अगर 10 की पावर के रूप में लिखा जा रहा है, कंप्लीट डिनोमिनेटर को हम 10 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस प्रकार से अगर है तो वो जो फ्रैक्शन है वो अपनी सिंपल फ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसमें केवल 10 फैक्टर में मतलब 2 और 5 ही नहीं आए, और भी कुछ आए, तो वो जो फ्रैक्शन होगी वो अपनी सिंपल फ्रैक्शन होगी। और केवल 2 और 5 आए मतलब 10 आए, केवल 10, 2 और 5 ओनली 10 और 5 नहीं,
मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे 3/5 आ जाए तो ये सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। लेकिन 3/10 ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को अपन डेसिमल फ्रैक्शन इसको कहेंगे, दशमलव भिन्न इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो दो नाम आ गए अपने पास, यानी सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है ना, यानी हर जो है उस हर में, मतलब जो हर है उसको हम 10 की घातों के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और दशमलव भिन्न जो आएगी उसमें क्या होगा, जो हर है वो अपन 10 की घात के रूप में लिख देंगे। हर जो है उसको हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/10 हो गया, 3/100 हो गया, 1/1000 हो गया, ये सब क्या अपनी दशमलव भिन्न है, ठीक है। तो एक तो ये नाम अपने को ध्यान रखना है कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अच्छा, फिर तो ये दो हो गए सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। अब आता आगे अपना एक नाम आएगा समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। बुक में एनसीईआरटी की जो बुक है अपनी 6वीं क्लास की जो बुकें हैं, तो उसमें ये चीजें दे रखे हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि देखो 3/5, 1/5, 7/5, ये सारी लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनमें जो डिनोमिनेटर है वो सभी में अगर एक जैसा है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो सारी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है बड़ी, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर एक जैसा है तो सभी में उनको अपन क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। डिनोमिनेटर एक जैसा, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन में कौन सी होंगी, यानी अनलाइक का मतलब, लाइक का मतलब समान और अनलाइक का मतलब असमान, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, इंग्लिश वर्ड ही इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक जैसा, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न, ठीक है। तो डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न, जैसे 3/5 लिख दिया, 1/7 लिख दिया, 3/8 लिख दिया, ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। यानी डिनोमिनेटर सभी में क्या है, अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर एक जैसे, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न, ठीक है। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये कम मिलते हैं अपने को। अब जो 3 वर्ड मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा वर्ड ये मिलते हैं अपने को। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, ठीक है ना। और एक आएगी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक आएगी अपने पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको कंपोजिट फ्रैक्शन भी कहेंगे नाम, इसका कई कंपोजिट फ्रैक्शन भी अपने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे उचित भिन्न, ठीक है। ये कहेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। और इसको कहेंगे अपन मिश्र भिन्न, ठीक है ना, मिश्रित भिन्न, ठीक है। आराम से याद रह जाएंगे, इंग्लिश वर्ड भी याद रह जाएंगे, हिंदी वर्ड भी याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा कि नोमिनेटर जो है ना वो बड़ा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ये छोटे ये जो चिन्ह होता है इसका जिस साइड मुंह खुला होता है ना वो बड़ी होती है राशि। तो ये डी की तरफ, डी मतलब डिनोमिनेटर और एन का मतलब न्यूमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर तो बड़ा होगा, न्यूमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। इसमें न्यूमिनेटर तो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर होगा छोटा, ठीक है। फ्रैक्शन में दो चीज थी अपने पास, एक न्यूमिनेटर था और एक डिनोमिनेटर था। मतलब इसमें न्यूमिनेटर छोटा है, 1/3, 5/7, 1/8, 9/10, ये सब क्या है, ये अपने पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। सभी में देखो ऊपर वाली संख्या सभी में छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। मतलब आपका न्यूमिनेटर का मतलब ऊपर वाली राशि, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाली राशि, ठीक है। तो ऊपर वाली जो राशि है वो सभी में छोटी है और नीचे वाली है वो बड़ी है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन याद रह जाएगी, यानी ऐसी भिन्न या ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी न्यूमिनेटर लेस देन टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। फिर
इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो गया, मतलब न्यूमिनेटर बड़ा होगा यानी ऊपर वाली राशि बड़ी होगी। तो 10/3, 7/2, 5/3। ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लो अपने पास से कोई भी एक इंटीजर है, पूर्णांक राशि है, और उसमें हमने कोई फ्रैक्शन ऐड कर दी। जैसे मान लो कि 1 है, इसमें मैंने 1/2 ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब 1 तो कंप्लीट है, और 1/2 का मतलब 1 का आधा भाग। ठीक है, इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1/2 ये लिख सकते हैं। और ये जो राशि होती है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 to 1/2, ये जो इस प्रकार की जो फ्रैक्शंस है ना, उनको अपन सभी को क्या बोलेंगे, ये अपन बोलेंगे इनको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, परीक्षा में नाम नहीं आएगा मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इनमें से नाम नहीं आएगा, लाइक एंड लाइक वाले से आ सकता है। ठीक है ना, वो भी कौन सी में, जो अपने लेवल 1 की जो रेट वगैरह जो एग्जाम होती है सीटेट और रेट में, उनमें छोटे क्वेश्चन जो है ना वो, क्योंकि उनमें क्वेश्चन अपन बुक्स से जो है ना एनसीईआरटी जो बुक्स है उनमें से क्वेश्चन लेते हैं वो, तो उनमें ये सब नाम दे रखे हैं, इसलिए वहां से ये प्रश्न पूछने की संभावना। बाकी अपनी एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में, या अपनी रेलवे वगैरह की जो एग्जाम होती है, या और जो अपनी आरपीएससी की है, अधीनस्थ बोर्ड की और एग्जाम जो है उनमें ये चीजें नहीं आती। ठीक है ना। हाँ, रीट वाले में इसको ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर जो है ना स्पेशल बोर्ड ने जो पेपर पढ़ाता है वो अपनी उसी स्कूलों की जो स्कूल में जो बुक चलती है अपनी उन्हीं से बनाता है, तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो आगे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाली छोटी नीचे वाली संख्या बड़ी, इम्प्रॉपर में ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी, और मिक्स वाले एक मतलब राशि कंप्लीट होगी, फिर आगे एक का भाग होगा, कुछ भी भाग एक का हो, तीन का कुछ भी हो सकता है, आगे जो आपको फ्रैक्शन होगी। ठीक है ना, मतलब ये है कि आपका कोई इंटीजर होगा, उस इंटीजर में प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 3/1/2, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 3 जो है ना वो तो कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये जो राशि है ना प्रॉपर और जो आपके उचित और अनुचित भिन्न जो है ना, ये मिश्र भिन्न है, ये आपस में बदली जा सकती है। ठीक है ना, आपस में बदली जा सकती है, मतलब अनुचित भिन्न को अपन मिश्र में बदल सकते हैं, मिश्र को अपन अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ये आ गया, जैसे मैं ये लिखूं, तो ये फ्रैक्शन कौन सी अपनी, ये फ्रैक्शन अपनी अनुचित भिन्न है। ठीक है, इसको मिश्र में बदलना है, तो मिश्र में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, मिश्र में बदलने के लिए हम जो ऊपर वाला जो संख्या है उसको नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, तो 3 दिया 9, 3 बार चला गया, शेष बच गया 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि भाई 3 तो कंप्लीट है, और शेष जो बचेगा वो नीचे, और बाकी इसका दिया गया था। तो ये जो 10/3 है ना, उसको अगर मिक्स में बदलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो मिक्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है, फिर भागफल तो यहां लिखेंगे, और जो शेष बचेगा वो लिखा जाएगा ऊपर, और जिसका भाग दिया जाएगा वो आएगा नीचे। ठीक है ना, यानी कंप्लीट भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये राशि तो पूरी है। ठीक है ना, यहाँ जो जितनी बार भाग जाएगा वो राशि तो पूरी है। भाग किसका है, जो फ्रैक्शन वो तो भाग ही तो बताएगी, तो भाग किसका है, भाग जो है ना वो ये नीचे शेष बचा वो, और फिर उसको डिवाइड करना इससे। ठीक है, तो आगे देखो, जैसे मान लो कि अपने पास ये आ गया 21/8। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 21 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 दूनी 16, बच गए कितने 5। तो 2 तो कंप्लीट है, और 5/8 बस हो गया। ठीक है, तो हम जो आपके अनुचित भिन्न है उसको मिश्र में बदल सकते हैं। ठीक है, और मिश्र को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र को अनुचित भिन्न में बदलना आसान है, यानी मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे करेंगे, करण को गुणा, इनको तिरछा गुणा करो, 3 दूनी 6, और फिर ये जोड़ दो 7, 7/2, 5 या 15, और 1 16/3, 6 या 18, और 1 19/3। ये लो साहब, ये ऊपर वाले की थी मिक्स, और आपके नीचे वाली होगी इम्प्रॉपर। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई। प्रॉपर को इम्प्रॉपर को आपके मिक्स में कन्वर्ट करना, और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन आगे, एक आएगा अपने पास
सतत भिन्न का नाम हो रहेगा कंटिन्यूड आपकी फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है ना, ये पर्सन, इसमें से पर्सन खूब आता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अपने जो रीट वगैरह के एग्जाम जो है इनमें इस प्रकार का प्रश्न कम आता है लेकिन एसएससी वगैरह में खूब आते हैं। कौन सी? सतत फ्रैक्शन, यानी सतत भिन्न, यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा आपके जैसे कंटिन्यूड को हम ये लिखेंगे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2, ठीक है ना, और फिर 1 अपॉन 1 + 2 + 1 अपॉन 3, इस प्रकार से जो है ना, ठीक है ना, इस प्रकार से अपन इसको लिख दें। देखो इसमें क्या हुआ कि फ्रैक्शन यहां पर बन गया, फिर ये भी फ्रैक्शन बनेगी, फिर इससे पूरा ये भी फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, और फिर इसको पूरे को ऐड करें। मतलब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनको अपन सीखे भी गए, ठीक है। इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है ना, उनको अपन मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, सॉरी कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन है, 1 अपॉन इनके नीचे कुछ आ गया फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन है, ठीक है। मतलब ये फ्रैक्शन है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये भी एक फ्रैक्शन बनेगी, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये भी एक फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है, और फिर इस पूरे को सोल्व करेंगे तो भी एक फ्रैक्शन बनेगी। तो ये जो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन है, इनको बोलते हैं अपन कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी सतत जो भिन्न है। नाम नहीं पूछते इनका, लेकिन इन पर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और एक अपना इसका शॉर्टकट तरीका भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी एक बार जो अपने बेसिक चलते हैं वो चीजें सीखेंगे। फिर एक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न, ठीक है, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये प्रश्न हो सकता है कि कोई पूछ ले, छोटा प्रश्न पूछ ले। हालांकि जो बड़ी कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी वगैरह की, रेलवे वगैरह की, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये प्रश्न अगर आएंगे तो कोई रेट लेवल 1 में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, सीटेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो बुक क्वेश्चन अपने बुक से बनेंगे, तो वो यहां से बन सकते हैं। बाकी इससे ऊपर के जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें सिर्फ यहां तक जो मैंने बताया है, अभी तक कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि प्रॉपर को मिक्स को प्रॉपर में इस प्रकार से कोई पूछ ले, वो अलग बात है, ठीक है। बाकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो कि अपने पास ये है कि 2/3 है। अब हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 2/3 है। अब आप इसको गुणा करते जाओ, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो। गुणा करें तो ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से करो। अब एक तो ये आ गई, दूसरा इसको 2/3 को अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो 4/6 आएगा, 4/6 और एक 2/3 बराबर है। फिर अगर 2/3 को मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं तो 6/9 आएगा, ठीक है। फिर 2/3 को मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूं तो 8/12 आएगा, ठीक है। ये सारी फ्रैक्शन जो है वो क्या है, अपनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब अगर आपको ये कहे कि 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कोई भी कॉमन संख्या ऐसी होगी जो दोनों में ऊपर नीचे कॉमन है, वो अगर काटेंगे तो वापस ये आ जाएगी। जैसे यहाँ 4/6 में अगर ऊपर नीचे 2 से काटे, यानी ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है, तो ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें इन दोनों में देखेंगे ध्यान से, तो 3 का भाग ऊपर भी जा रहा है, 3 का भाग नीचे जा रहा है, काटेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं तुल्य भिन्न, तो ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कोई पर्सन जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, कोई पर्सन पूछ ले आपसे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना हालांकि नंबर लाइन के ऊपर भी इनको लिखना है, अब उसमें बुक में दे रखा पड़ा, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है नंबर लाइन के ऊपर। कोई भी अपनी सीटेटी कोई एग्जाम में देख लो, इसमें इस प्रकार के प्रश्न अभी आए नहीं है, ठीक है, और संभावना भी बहुत कम है नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन को दिखाना। बुक में तो है ये चीजें, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर अपने आ जाओ फ्रैक्शंस को अपने को करना है ऐड, ठीक है। चलो एक बार छोटे बड़े फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि अपने को ये कहा कि भाई 2/3, 4/3, 1/3, 7/3, ठीक है, और 5/3, और हमें ये कहे कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेंगे,
अब इससे आगे जो चीजें चलेंगी उनमें से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें से छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, ये अपने को चेक करना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैं बेसिक बात बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सभी में ध्यान से देखें तो सभी के अंदर नीचे 3 है, यानी मतलब सभी में हर समान है, सभी में हर समान है। सभी में हर समान है तो काम ठीक है, और सभी में अंश समान है तो काम ठीक है, अपना आसान होगा काम, छोटी बड़ी संख्या ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने यही ध्यान देना है कि कहीं अंश या हर समान तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हर समान है, सभी में हर समान है, सभी में हर समान है। तो अब अपने को ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली सभी में बराबर है, तो ऊपर वाले में जो बड़ी होगी वो बड़ी और छोटी है वो छोटी। तो इनमें देखो नीचे सभी में समान है, ऊपर बड़ी कहाँ है, बड़ी यहाँ 7 है, तो सबसे बड़ी तो ये होगी। और छोटी कौन है, छोटी ये 1 है, सबसे छोटी कौन होगी 1/3। मतलब अगर आपसे ये पूछे कि इन फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है तो 1/3, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है 7/3। ठीक है, और यही कह देता कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को पता चल गया कि भाई नीचे अगर समान है तो ऊपर जो संख्या बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी और नीचे छोटी मतलब जो छोटी है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब नीचे तो बराबर है। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटी कौन है 1/3, फिर उससे बड़ी कौन सी आ जाएगी 2/3, फिर उससे बड़ी 4/3, फिर उससे बड़ी 5/3 और फिर उससे बड़ी 7/3। ठीक है, ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, अगर घटता हुआ लिखें तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में प्रश्न आता है अपना। आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, ये प्रश्न आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि यहां जरूरी नहीं है कि ये तो आपके प्रॉपर या इम्प्रॉपर थी, मिक्स में भी आ सकता है, तो मिक्स में अगर आए तो पहले उसको इम्प्रॉपर में बदल लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 3/5 और 3/7, 3/2, 3/8, ये लिखा। अब इनमें पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी बताओ कौन सी होगी। अब अपने को क्या करना है कि इसमें तो नीचे वाली संख्या में तो क्या करना था, अगर नीचे समान है हर समान है तो ऊपर जो बड़ी है वो बड़ी। अब चलो ऊपर देखो ध्यान से, इसमें हर तो बराबर है नहीं, अब की बार अंश बराबर है, न्यूमिनेटर बराबर है, न्यूमिनेटर इक्वल है, तो यानी ऊपर वाली संख्या बराबर है, ऊपर वाली संख्या बराबर है, तो नीचे वाली जो छोटी होगी ना वो बड़ी होगी, नीचे वाली जो छोटी होगी वो बड़ी। तो नीचे वाली छोटी कौन है, देखो ऊपर वाले तो बराबर है, अब नीचे छोटी कौन सी में, यहाँ छोटी, तो ये सबसे बड़ी राशि हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 3/2, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 3/8, सबसे छोटी 3/8, 3/8, सबसे बड़ी 3/2, सबसे छोटी 3/8। ठीक है, सबसे बड़ी 3/2 और सबसे छोटी 3/8। ठीक है, मतलब दो चीज बताई मैंने, अगर नीचे संख्या बराबर है तो ऊपर वाले में जो बड़ी है वो बड़ी। ठीक है, और ऊपर अगर संख्या बराबर है तो फिर नीचे वाले में जो छोटी है वो बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। नीचे वाले में ऊपर बराबर है, नीचे छोटी वो बड़ी, नीचे छोटी जिसकी भी नीचे छोटी है वही संख्या फिर बड़ी है अपनी, वही फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, तो ये अपना फ्रैक्शन का। अब आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें अपने पास ऐसे आऊगा कि आपको ये देखना है कि न तो ऊपर वाली संख्या बराबर है और न नीचे वाली संख्या बराबर है, तो उस स्थिति में छोटी बड़ी कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखो चलो कर ही लेते हैं इस कंसेप्ट को पूरा। जैसे मान लो कि अपने पास 2/3, 4/7, 3/5 ये दे दिया, और इनमें से ये पूछा कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल में छोटा बड़ा अपने को पता ही था। ठीक है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में तो अपने पता था कि डेसिमल तो हम पीछे पड़ गया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ गया है, तो या तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो, बदल दो, दशमलव में बदल दो। ठीक है ना, उससे पता चल जाएगा। या फिर एक काम कर लो, यहां पर अपन एक काम करेंगे कि अगर ऊपर नीचे संख्या बराबर बन सकती तो बना लो, लेकिन अभी ये सभी नहीं है कि नीचे ऊपर नीचे संख्या बराबर बढ़ जाए। ठीक है ना, बढ़ने को तो बढ़ जाएंगी भाई, यहाँ 6 से गुणा कर दें या 3 से कर दें या 4 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे बराबर बढ़ जाएंगी, यानी ऊपर बराबर बढ़ जाएगी, अपन ढूंढ लेंगे आराम से। ठीक है ना, कर लेते हैं। नीचे तो बराबर बढ़ेगी नहीं, हालांकि नीचे को भी अगर इन सभी का एलसीएम निकाल सभी से गुणा करते तो नीचे बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन वो अपने क्या करना, ऊपर बढ़ने में आसानी है तो ऊपर बना लेंगे। ठीक है भाई, जैसे मान लो
मैं इसको 35 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, मैं इसको 15 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, और मैं इसको 21 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो नीचे वाली संख्या बराबर हो जाएगी। तो आपको जो अच्छा लगे वो काम करो, चाहे तो ऊपर बराबर बना लो और चाहे नीचे बराबर बना लो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप ऊपर नीचे बराबर बनाओ, क्योंकि अपना मेथड है वो बड़ा हो जाएगा। अब अपने को आंसर ढूंढना है, तो फिर क्या करें? तो अपने को क्या करना है, पहले तो इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों बड़ा करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12। बड़ा कौन है? 12 बड़ा 14 बड़ा है? 14 बड़ा, इसका मतलब ये राशि बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, अब आ जाओ इन दोनों में, इन दोनों में बड़ा कौन है पता चल जाएगा अपने को भी। इन दोनों में भी वही तरीका, 2/3 और 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। बड़ा कौन है? ये 10 बड़ा है। 10 बड़ा, इसका मतलब 2/3 संख्या वो बड़ी है, 2/3 बड़ी है। तो हम एक अगर फ्रैक्शन ढूंढनी है ना, तो ये आसान रहेगा अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दो ऊपर करते जाओ, क्रॉस करते जाओ, जो बड़ी है वो लेते जाओ, क्योंकि अपने तो बड़ी ढूंढनी है। अगर छोटी ढूंढनी है तो फिर छोटे वाली ले लो। अगर इसमें ये कहता कि अपने को ये देखना है कि छोटी कौन सी है, बड़ी तो हमने ढूंढ लिया, छोटी के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इन दो को देखो, तो 14 और 12 छोटी कौन है, ये, इसका मतलब ये छोटी है। अभी इसको भूल जाओ, अब इन दोनों में देखो छोटी कौन सी है, तो 4 पंजे 20 और 7 दिया 21, छोटी कौन है, ये तो 4/7 से छोटी हो गई। ठीक है, और देखो ये परसेंट, जैसे 3/5, 7/9, 8/11, और चलो ये 3 कर लेते हैं एक बार। अब अपने से ये पर्सन अपना ये है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 और 7 पंजे 35। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये राशि बड़ी है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये छोड़ो, ये कट्टा मार दो, ये तो छोटी है। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है भाई, इन दो में तो पता चलेगा बड़ी कौन सी है। अपने तो सबसे बड़ी तो ढूंढनी है, तो दो में करके ढूंढ लो, सबसे बड़ी तो ढूंढनी है, तो पहले 2 में देख लो उनमें से बड़ी कौन सी है, फिर उसको अगली से देख लो वो बड़ी है नहीं है। तो इन 2 में देखा ये बड़ी है, अब इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो 11 से 77 और 8 9 72। देखो देखिए कौन सा बड़ा है, 77 बड़ा है, इसका मतलब ये राशि सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो अपना एक तरीका ये है जिसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए और इनको ढूंढेंगे। कल इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे, और फिर अदर कुछ मेथड है वो भी अपन देखेंगे। पर्सन आता है, फ्रैक्शन दी हुई मिलेंगी, उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हो सकता है उसमें सीधा छोटा या बड़ा पूछ ले। हालांकि आजकल पर्सन पूछे जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में। 5-6 फ्रैक्शन आपको दी मिलेंगी, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। पर्सन खूब आते हैं इस एग्जाम में। तो आज की क्लास में तो आपने बेसिक किया है, कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कल के आगे ये 2 क्लासों में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल छोटे बड़े की बात कर लेंगे फ्रैक्शन की, फिर कुछ इसके ऑपरेशन है, जोड़ बाकी गुणा बाकी पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, और फिर जो आपके कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो थी बताई थी आपको, उस पर आधारित प्रश्न खूब आते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।